हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोजी लिविंग डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग भी है। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी प्रायोरिटीज़ की। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग बदल गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि कई बार लोग नहीं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। कई बार हम किसी से शिकायत करते हैं कि पहले तो मेरे लिए टाइम निकालते थे, अब नहीं निकालते, लेकिन शायद अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पहले नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, बस प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बदल गई है। मुझे लगता है कि मैच्योर वही इंसान होता है जो ये समझ जाए कि हर रिलेशनशिप में अटेंशन हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती, लेकिन रिस्पेक्ट और केयर कभी कम नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे लिए प्रायोरिटीज़ तय कर देगी। हर हाँ के साथ हम किसी दूसरी चीज़ को ना बोल रहे होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम सोच समझकर डिसाइड करें कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा फोकस किस पर जाना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हर दिन खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, जो मैं आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सच में मेरी प्रायोरिटी है? अगर आंसर हाँ है तो पूरे दिल से कीजिए, और अगर आंसर नहीं है तो शायद अब कुछ चेंज का टाइम आ गया है। रिमेंबर, प्रायोरिटी बदलना गलत नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यूज़ भूल जाना गलत है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज़ ऐसी रखिए जिन पर आपको सालों बाद भी प्राउड हो। हम सब कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास टाइम होता है, बस हमारी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेंज शादी के बाद आता है, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ घर नहीं बदलता, सोच भी बदलती है। पहले हम अपने लिए सोचते थे, अब हर डिसीज़न में किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी हस्बैंड का, कभी पेरेंट्स का, कभी बच्चों का और कभी पूरी फैमिली का। मीनवाइल यहाँ पे मैं कुछ अपना सामान ख़रीद के लेके आई थी, कुछ ग्रोसरी लेके आई थी और कुछ मुझे किचन में कुछ यूज़फुल चीज़ें थी वो लेके आई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइफ में बैलेंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक चीज़ और मैंने फ़ील की है, जिन लोगों की प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं वो लोगों को खुश करने के पीछे नहीं भागते। वो हर किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, और जिनकी डायरेक्शन क्लियर होती हैं उन्हें हर आवाज़ पर मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रायोरिटी वो नहीं होती जिसके लिए आपके पास टाइम है, प्रायोरिटी वो होती है जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन सच कहूँ, लाइफ मुश्किल कम होती है, उलझी हुई ज़्यादा होती है। और मोस्टली उलझने इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, जबकि लाइफ कभी भी सबको एक साथ संभालने के लिए नहीं बनी। हमें कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, यही प्रायोरिटी है। अगर आज कोई मुझसे पूछे लाइफ का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मेरा आंसर होगा वो चीज़ें जो आपको अंदर से एक बेहतर इंसान बनाती हैं। क्योंकि पैसा बढ़ सकता है, नाम भी बन सकता है, लेकिन अगर कैरेक्टर या वैल्यूज़ पीछे छूट जाएं तो जीत भी खाली लगती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज़ ऐसे रखिए जिन्हें पाने के बाद आपको किसी और बनने की ज़रूरत ना पड़े। और आखिर में याद रखिए, प्रायोरिटी वही नहीं होती जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा भागते हैं। प्रायोरिटी वो होती है जिसके बिना आपको लगता है कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। इसलिए दुनिया की आवाज़ थोड़े देर के लिए बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सच में मेरी अपनी प्रायोरिटी है या सिर्फ लोगों की उम्मीदों का बोझ? हो सकता है
यही एक सवाल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दे। मीनवाइल यहाँ पे मेरा डिनर भी बन गया था एंड बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी ये आलू गोभी मसाले की सब्ज़ी एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। एंड ये यहाँ की डिनर की क्लिप मैं यहीं एंड करती हूँ। अब ये मेरा नेक्स्ट डे है जिस दिन मेरा बर्थडे है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कृषु और कृषु के पापा स्कूटी पे कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रहे हैं और आज मेरा बर्थडे है एंड मैं 31 ईयर्स की कंप्लीट हो गई हूँ। और चलिए अब आपसे थोड़ी बातें करते हैं। आज मैं 31 साल की हो गई हूँ। ये सुनने में बस एक नंबर लगता है, लेकिन जब आप सच में इस एज तक पहुँचते हो तब फील होता है कि एज सिर्फ बढ़ती नहीं है, हमें चेंज भी करती है। एंड यहाँ पे हम गुआवा खा रहे हैं गाँव के नमक के साथ, बहुत ज़्यादा यम्मी हो रहा था। फिर गाइस उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। एक्चुअली लंच हम घर पे ही करेंगे, मे बी डिनर का कोई सीन हो सकता है। डिनर तो करने जाएंगे ही, बाकी आगे जो भी होगा वो आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। सो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ और साथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था और इस बार का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा क्योंकि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ डिनर प्लान किया था। शायद किसी और के लिए ये बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि हम लड़कियां अक्सर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स याद नहीं रखती। हमें वो फीलिंग याद रहती है जब कोई हमें जेन्युइनली स्पेशल फील कराता है। उस शाम मैं बार बार यही सोच रही थी कि लाइफ सच में कितनी चेंज हो जाती है। चाइल्डहुड में बर्थडे का मतलब होता था नए कपड़े, केक, ढेर सारी फ़ोटोज़ और फ्रेंड्स के साथ मस्ती। आज बर्थडे का मतलब है अपने लोगों के साथ कुछ पीसफुल मोमेंट्स, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। 31 की एज में आकर मुझे फ़ील हुआ कि हैप्पीनेस हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी एक डिनर, एक प्यारी सी स्माइल, एक हैप्पी बर्थडे और किसी अपने का हाथ पकड़कर बैठ जाना ही लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। हर स्टोरी की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है। मैंने भी ये 31 सालों में बहुत कुछ सीखा है। कुछ रिलेशनशिप्स ने संभाला, कुछ लोगों ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया, कुछ ड्रीम्स पूरे हुए और कुछ आज भी इनकम्प्लीट है। आज खुद के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हूँ और सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मेरे बर्थडे को इतना ब्यूटीफुल बना दिया। उन्होंने शायद सिर्फ एक सरप्राइज़ डिनर प्लान किया था, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ डिनर नहीं था, वो एक फ़ीलिंग थी कि कोई मेरी खुशी के बारे में भी सोचता है। और बिलीव मी, ये फ़ीलिंग किसी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट से कहीं ज़्यादा प्रीशियस होती है। सो हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में। ये हमारे घर के नियर बाय था तो हमने सोचा यहीं चलते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ प्लान किया था। मुझे इतना तो पता था कि हाँ हम डिनर पे जाएंगे, बट आगे मेरे हस्बैंड ने देखो क्या क्या प्लानिंग करी है मेरे बर्थडे के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये एक कॉर्नर मेरे हैप्पी बर्थडे से ये डेकोरेट करवा रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है ऐसा कि कोई आपके बारे में इतना सोचता है, आपको स्पेशल फील कराता है। 31 की एज में आकर एक और बात समझ आई, कभी कभी हमें खुद को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि इतने सालों में हम कितनी बार टूटकर भी दोबारा खड़े हुए, कितनी बार रोए, फिर भी स्माइल करना नहीं छोड़ा। शायद इसी का नाम लाइफ है। और आज अपने ये नए साल की बिगनिंग मैं किसी कंप्लेंट के साथ नहीं, बल्कि एक थैंक यू के साथ करना चाहती हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ को, थैंक यू मेरी फैमिली को, थैंक यू मेरे पार्टनर को और सबसे बड़ा थैंक यू गॉड को, जिन्होंने हर मुश्किल के बाद मुझे दोबारा उठने की हिम्मत दी। 31 ने मुझे पेशेंस भी सिखाया है। हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, कुछ प्रेयर्स का आंसर मिलने में टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सुन नहीं रहा। हो सकता है वो हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ प्रिपेयर कर रहा हो। इसलिए अब मुझे इंतज़ार से डर नहीं लगता, मुझे बिलीव रखना आ गया है। और अगर आज मैं अपने 31 साल वाले वर्जन से
मिलूँ तो बस यही कहूँगी कि रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ एक साथ सॉल्व नहीं होगा। तुम गिरोगी भी, रोओगी भी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने बदलेंगे, लेकिन बिलीव मी एक दिन तुम खुद देखकर प्राउड फील करोगी। बस चलते रहना, अपने दिल को अच्छा रखना, बाकी सब अपने टाइम पर होता चला जाएगा। शायद यही 31 की सबसे ब्यूटीफुल बात है। अब मैं लाइफ को कंट्रोल करना नहीं चाहती, बस उसे फील करना चाहती हूँ, हर छोटे छोटे पल को, हर स्माइल को, हर मेमोरी को, क्योंकि आखिर में यही छोटी छोटी मेमोरीज़ हमारी सबसे बड़ी हैप्पीनेस बन जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये साल सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए भी हैप्पीनेस, पीस, गुड हेल्थ और ढेर सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ लेकर आए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने लोगों की वैल्यू करना और सबसे इम्पोर्टेंट खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ना। एंड मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत थैंकफुल और बहुत ग्रेटफुल हूँ और मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू so much for watching. Bye and take care.